ऐसा है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत है, विक्रम संवत क्यों नहीं। थोड़ी सी मैं हिस्ट्री बता दूं। जो ये राष्ट्रीय पंचांग हिंदी का है ना। राष्ट्रीय पंचांग मतलब हिंदी का। अंग्रेजी का कौन सा है? हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर, सबको पता है। तो हिंदी वाला जो हमने अपनाया तो शुरू में हमें ध्यान नहीं रहा और हमने 1957 मार्च में अपनाया। और शक संवत ही क्या, पूरा जो प्रश्न है वो ये है कि हमने शक संवत ही क्यों अपनाया, विक्रम संवत क्यों नहीं अपनाया। तो पहली शताब्दी में राजा कनिष्क ने जो एक प्रकार से आपके कुषाण शासक थे, उन्होंने इसको अपनाया। ठीक है भाई। और ग्रेगोरियन कैलेंडर से ये पीछे है। कितना पीछे है? पहला जो मेरा स्ट्रांग ऑब्जेक्शन ये है कि ग्रेगोरियन जो हमारी भारतीय जो सभ्यता है वो मान के हम चलते हैं कि बड़ी प्राचीन सभ्यता है। तो पहले इस कैलेंडर को अपनाने के साथ ही हम क्या चले गए, लगभग एक शताब्दी पीछे चले गए। एक शताब्दी पीछे चले गए और जो एक शताब्दी पीछे चले गए मतलब ये 78 AD में है और ग्रेगोरियन कैलेंडर तो हम पहली तारीख से मनाते हैं भाई। तो ये बात समझ में नहीं आई। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो संवत है विक्रम संवत, पहला ऑब्जेक्शन का कारण कि पीछे चले गए, ध्यान रखिएगा। वो मैं बाद में स्क्रीन में भी शेयर कर दूंगा कि पहला मेरा ऑब्जेक्शन का पॉइंट ये है कि 78 AD में आ रहा है और ये 58 BC में आ रहा है, अर्थात जो वर्तमान का अंग्रेजी कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हम अपनाते हैं उससे 58 साल पहले है ये वाला संवत, विक्रम संवत। ये पहला मेरा ऑब्जेक्शन का पॉइंट है कि आखिरकार हम पीछे क्यों चले गए, है ना भाई। इसके हिसाब से हम आगे होते, इसके हिसाब से हम पीछे हो गए। ये समझिएगा पीछे का मतलब, ठीक है, और पीछे का मतलब नहीं है। दूसरा मतलब मेरा ये आधार है कि ये शक संवत कम से भारत में एक्चुअली जब भी आप सर्च करिए, आप गूगल सर्च करिए, आपके सामने प्रत्यक्ष है, जब भी आप हिंदू कैलेंडर सर्च करेंगे, ठीक है, या इंडियन कैलेंडर सर्च करेंगे तो नहीं कहता, लेकिन हिंदू कैलेंडर सर्च करेंगे तो ये विक्रम संवत ही आता है। शक संवत को भी हिंदू कैलेंडर, ये मैं और स्पष्ट कर दूं, जो है इसको एक टाइप माना गया हिंदू कैलेंडर का, लेकिन ये भारत में कहीं भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रचलित नहीं है। वो अलग बात है कि राजा कनिष्क ने इसको 78 AD में अपनाया, लेकिन भारत में बहुत प्रचलित नहीं है। ये वाला हिंदू कैलेंडर कहाँ के हिंदू लोग अपनाते हैं? इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बाली, अर्थात भारत के लोग इस कैलेंडर को नहीं अपनाते हैं, शक संवत को। क्या रीजन था कि जो है क्या कहते हैं 1957 में इसको हमने अपनाया? क्या मतलब ऑब्जेक्शंस रहे होंगे, ठीक है। वो ऑब्जेक्शंस जो है वो मैं आगे जो है बताऊंगा, डिकोड करूंगा, लेकिन मेरे जो है बातों का जो मतलब है वो सिर्फ एक कारण जानना है, ठीक है। तीसरा मेरा जो ऑब्जेक्शन है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्शन क्या है कि भारत में बहुत प्रचलित नहीं है, ये भारत में प्रचलित है। और आप उत्तर भारत में किसी भी घर में हिंदू लोगों के घर में चले जाएं तो जो भी उनके तीज त्योहार हैं, जो भी उनके रिचुअल्स हैं, वो आपके सब विक्रम संवत के अकॉर्डिंग्स अपनाए जाते हैं, ठीक है। आप देखिए इसको। अब दूसरी बातचीत जो बड़ी भारी, जो तीसरा एक ऑब्जेक्शन का रीजन है कि शक संवत का उल्लेख प्रियम्बल में नहीं है, उद्देशिका में नहीं है। और मैं आपको स्क्रीन में दिखा देता हूं। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, स्क्रीन पे आ गई होगी, बड़ा कर देता हूं, छोटे स्क्रीन में चलेगा लेकिन समझिएगा, है ना भाई। लास्ट वर्डिंग्स में मैं चलता हूं, आपको दिख रहा होगा। देखिए भाई क्या लिखा हुआ है। दृढ़संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति माघशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। मतलब प्रियम्बल में क्या दिख रहा है समझने का प्रयास करिए। मतलब उस समय आपका ध्यान नहीं जा रहा उद्देशिका के समय। उद्देशिका के समय में आप कौन सा कैलेंडर अपना रहे हैं? साफ तौर पे दिया हुआ है विक्रमी संवत को अपना रहे हैं। क्या राजनीति रही होगी कि आप 1957 में शक संवत अपना रहे हैं और उद्देशिका में आप जो है विक्रमी संवत अपना रहे हैं? ये विभेद क्यों किया गया? नहीं जो है बहुत स्पष्ट है, जो मेरे इस वीडियो का उल्लेख है कि क्यों हमने शक संवत को अपनाया, क्यों नहीं विक्रम संवत को अपनाया। शायद उसी प्रकार की बहस हो सकती है कि हमने क्यों जो है वंदे मातरम को नहीं अपनाया और क्यों हमने जनगण मन को अपनाया।
हो सकता है कि विक्रम संवत को अपनाने के पीछे जो मेन जो विक्रम संवत को ना अपनाने के पीछे जो मेन रीजंस रहे हो ये रहा हो कि भाई हिंदू मैथोलॉजी से ज्यादा नजदीक है, हिंदू मैथोलॉजी से ज्यादा जुड़ा हुआ है, इसको ज्यादा फॉलो अप किया जाता है। तो कैलेंडर तो हिंदू और जो है क्या कहते हैं ये सब होता नहीं। ऐसे तो हम कह देंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर अपनाए हुए हैं तो भाई हम तो ईसाई कैलेंडर अपनाए हुए हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है। भारत मेरे ख्याल से इसकी बातचीत जो है कहीं ना कहीं बहुत स्पष्ट नहीं है कि आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूं कि आखिरकार विक्रम संवत क्यों नहीं अपनाया गया, शक संवत क्यों अपनाया जो है गया, जबकि उद्देशिका में हमने विक्रम संवत अपनाया था।